एवरीवन, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ द साउंड इज 100 हर्ट्ज। हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। तो एक मिनट में ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा। सबसे पहले हमने देखा था साउंड वेव किस तरह की होती है। मान लीजिए इस तरह की कोई साउंड वेव है, ठीक है। These are the crest and these are its troughs, and we also know जो दो कंसेक्टिव क्रेस्ट या फिर ट्रफ्स ले लीजिए, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। एंड एक सेकंड में ऐसे कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स पास होते हैं that is given by frequency. So यहाँ पे बोला है source of the sound is 100 hertz, means in 1 seconds the number of compression and rarefactions are 100. So we have to calculate how many compression and rarefactions, how many crest and troughs in 1 minute. So 1 hertz means 1 cycle per second. Here we have given source of the sound has frequency. Source of sound has frequency that is 100 hertz. Means एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन पास हो रही है? 100. Then in 1 minute, number of vibrations will be 100 multiplied by 60, because 1 minute has 60 seconds. So we have got 6000 times. So एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेशन होगी? That is 6000 times. Next topic is range of hearing, means what is the capacity of hearing of a human ear. सबसे पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो एक सेकंड में पास होंगी दैट इज गिवन बाय हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय हर्ट्स। और इसकी बिगर यूनिट्स की तरफ देखें देन 1 किलो हर्ट्स दैट इज 1000 हर्ट्स। किलो का मीन्स। अब रेंज जो आती है एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर की दैट इज़ 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक, जिसे हम 20 किलो हर्ट्स भी बोल सकते हैं। अब जितनी भी साउंड इस रेंज में होगी वो एक ह्यूमन ईयर सुन पाएगा। जो भी साउंड 20 हर्ट्स से नीचे जाएगी दैट इज़ बिलो 20 हर्ट्स, द साउंड इज़ नोन एज इंफ्रासोनिक। जो भी इस रेंज से नीचे जाएगी दैट इज़ इंफ्रासोनिक साउंड्स। और ऐसी साउंड जो 20,000 या 20 किलो हर्ट्स से ऊपर जाएगी दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। ये दोनों इस रेंज से बाहर है। वन इज बिलो दिस रेंज दैट इज इंफ्रासोनिक एंड द अदर इज अबव दिस रेंज विच इज अल्ट्रासोनिक। हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जैसे कि राइनोसर्स या फिर एलिफेंट्स। You have very commonly noticed that sometimes when there is an earthquake, some animals get disturbed. Why? Because they can listen the sounds below 20 hertz. जो earthquake से पहले vibrations release होती हैं that are infrasonic. और कुछ animals जो हैं हमारे आसपास जैसे कि dogs, वो इसके लिए सेंसिटिव होते हैं
तो उसी तरह से वो रिएक्शन देते हैं, बिकॉज दे कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड। अगर हम इंफ्रासोनिक साउंड सुन पाते तो एक पेंडुलम जो वाइब्रेट कर रहा है तो हम उसकी साउंड भी सुन लेते। कोई बी जो अपने विंग्स के साथ मूवमेंट कर रही है, हम उसको भी डिस्टिंग्विश कर पाते। सो दैट इज अबाउट इंफ्रासोनिक साउंड्स। एंड व्हाट आर अल्ट्रासोनिक साउंड्स? ये जो साउंड है, जैसे कि डॉल्फिन्स या फिर बैट्स, परपोइजेस, ये सब जो है दे कैन लिसन एंड रिलीज द साउंड ऑफ द अल्ट्रासोनिक रेंज दैट इज अबव द 20 किलोहर्ट्ज। अब यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आती है, दैट इज हियरिंग एड। विद द पैसेज ऑफ द टाइम ह्यूमन ईयर की कैपेसिटी जो होती है सुनने की, दैट इज डिक्रीज होती जाती है। सो वी हैव टू यूज़ अ हियरिंग एड एट अ ओल्डर एज। अब हियरिंग एड क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें बैटरी से चलती है, जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। हियरिंग एड रिसीव, इसमें एक माइक्रोफोन लगा होता है जो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है। इसका माइक्रोफोन जो है वो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर एक स्पीकर लगा होगा जो दीज विच विल एम्पलीफाई होगा, इसमें एम्पलीफायर होगा जो इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा। तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जो लिसनर है उसको वो साउंड जो है वो क्लियर हियरिंग सुनाई देगी। उसको एम्पलीफायर होगा और साउंड जो है वो क्लैरिटी से उसको सुनाई देगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी हैव डन, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज? दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड? सो बिलो 20 हर्ट्ज दैट आर इंफ्रासाउंड, एंड अबव अल्ट्रासाउंड जो है वो अबव 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासाउंड जो है वो कौन कौन से एनिमल्स हियर कर सकते हैं? जैसे कि एलिफेंट्स हो गए, व्हेल्स हो गई, राइनो हो गए, और अल्ट्रासाउंड जैसे कि बैट्स, डॉल्फिन्स, porpoises. That's all about today's topic. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।